नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मेष लगन वालों के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, राहु बड़ा खेल करने वाले हैं। राहु आने वाले कुछ महीनों में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 6 दिसंबर 2026 तक राहु जो हैं कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। यानी आपके मेष लगन से राहु एकादश भाव 11वें भाव में इनकम हाउस में गोचर करेंगे। और राहु में वो ताकत है, वो शक्ति है कि राहु बड़ा खेल खेल सकते हैं, बड़ा फेरबदल आपके जीवन में ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो चर्चा का विषय रहेगा वो राहु और केतु पर रहेगा कि कैसे राहु और केतु का ये परिवर्तन, क्योंकि दोनों एक साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु कुंभ राशि में और केतु जो है सिंह राशि में जाएंगे। तो राहु और केतु का ये परिवर्तन कैसे आपके जीवन में बड़ा खेल करने वाला है, क्या क्या फेरबदल होंगे, इसके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो गोचर है ये आपके लगन पर आधारित है, यानी जिनका भी जन्म मेष लगन में हुआ है उनके लिए, और विशेष मेष लगन में उत्पन्न जातकों को जिनको भी इस समय राहु अथवा केतु की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। और राहु और केतु इनके लिए एक बहुत संक्षिप्त 2 लाइनों में बताना चाहूंगा कि अमृत पान इन दोनों ने किया। बेसिकली स्वर भानु नाम का एक असुर था, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो उसने अमृत पान कर लिया धोखे से, छल से, जिसका पता चलते ही भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी। लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए वो अमर रहा। और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु बना और सर वाला हिस्सा जो था वो राहु कहलाया। ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन वास्तव में जो प्रैक्टिकल चीजों की अगर हम बात करें तो राहु और केतु ये 2 बिंदु हैं, ये क्रॉसिंग पाथ है, यानी जहां सूर्य और चंद्रमा का पथ एक दूसरे को काटता है। तो नॉर्थ नोड राहु, साउथ नोड केतु है। राहु और केतु विजुअल नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, माया है, छाया है। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कब क्या कर दें, किसको क्या दे दें या किससे क्या छीन लें, ये बता पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राहु और केतु को समझने के लिए इनकी अपनी प्रकृति कैसी है ये जान लेना बहुत जरूरी है। फिर ये किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, सारी चीजें राहु और केतु पर एप्लीकेबल होती हैं। बल्कि छाया ग्रह होने के नाते जो कोई ग्रह इनके साथ बैठा हो उसका भी फल देंगे, जो ग्रह इन पर दृष्टि डाल रहा हो उसका भी फल प्रदान करते हैं। तो पहले हम राहु की बात करेंगे, फिर केतु की बात करेंगे। और बहुत लोग पूछते हैं कि राशि और लगन में क्या अंतर है। राशि फल तो गोचर जो गोचर है, राशि फल जो है वो चंद्र राशि से बताया जाता है। मैं भी बीच में कई वीडियोस चंद्र राशि पर आधारित डालता हूं,
लेकिन चंद्र राशि और लगन का जो मुख्य अंतर मेरी नॉलेज में है वो ये है कि चंद्र राशि, चंद्रमा का हमारे मन पर अधिकार है। तो चंद्र राशि से जब ग्रहों का गोचर देखा जाता है तो वो हमारी मानसिक स्थिति, हमारे मानसिक पटल पर क्या प्रभाव डालता है उसका आंकलन किया जाता है, क्योंकि जो भी ग्रहों का प्रभाव हमारे मानसिक पटल पर पड़ेगा चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव के द्वारा, तो व्यक्ति वही सोचता है और वही आगे क्रियाएं करता है। मतलब जो हमारे मनोस्थिति पर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा हम वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। तो ये तो है चंद्र राशि की बात। लेकिन लगन की बात करें तो लगन जो है ये हमारे शरीर, हमारे पूरे शरीर को दर्शाता है। लगन जो है हमारा पूरा शरीर है। चंद्रमा केवल मन है, लेकिन लगन जो है हमारा फिजिकल बॉडी है हमारी। तो लगन पर जो प्रभाव पड़ता है व्यापक रूप से वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो हम मतलब अपने हाथों से, पैरों से, हमारे मस्तिष्क से, मन से, दिल से वही सब क्रियाएं करते हैं जैसा ग्रह हमसे करवाना चाहते हैं, या वही सब हमारे साथ बीतता है जो ग्रह हमें, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो मन से सोचेंगे वही करेंगे। मन से हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन हर चीज को हम क्रिया रूप नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन लगन से जो गोचर का प्रभाव है वो ज्यादा सार्थक और ज्यादा सटीक मेरे अनुभव में आता है। तो इसीलिए राहु और केतु का ये गोचर मैं लगन से लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो इसे अपनी लगन राशि से ही आपने चेक करना है। सबसे पहले तो राहु जो है आपके मेष लगन से 11वें भाव में, एकादश भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव दोस्तों इनकम का है, आय का है, आमदनी का है। राहु की प्रवृत्ति है जो कुछ भी देंगे अचानक देंगे। तो राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं। राहु अचानक इनकम सोर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं, आमदनी के साधन बढ़ाते हैं। नौकरी में है तो नौकरी में सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। बिजनेस में है तो बिजनेस में एकदम से व्यापार अच्छा चलेगा। शेयर मार्केट से अचानक लाभ होगा। मित्रों के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, बड़े भाई बंधुओं के माध्यम से आपको लाभ होगा। आय के साधनों में वृद्धि करते हैं। राजनीति में सफलता, राजनीति से आपको लाभ प्राप्त करवाते हैं और सामाजिक दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो राहु का 11वें भाव में गोचर जो है, और राहु शनि की राशि में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि भी मानी गई है। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन कुंभ राशि जो है शनि के मित्र की राशि है, राहु के मित्र की राशि है। राहु और शनि दोनों ही मित्र भी हैं। तो क्योंकि शनि की राशि में है और मैंने आपको बताया कि राहु जिस ग्रह की राशि में होंगे उसका भी फल प्रदान करेंगे, तो शनिवत राहु, और शनि समान ही राहु है। तो राहु जो है शनि का भी फल प्रदान करेंगे। और शनि ना सिर्फ एकादश भाव के स्वामी हैं जहां राहु गोचर करेंगे, शनि दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो दशम भाव यानी कर्म स्थान। तो राहु इसीलिए जब 11वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आमदनी जरूर बढ़ेगी, इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन कैसे? कर्मों के द्वारा। यानी आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे प्रोफेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपके एफर्ट्स के द्वारा, इनपुट्स के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होगी आपके आमदनी की, इनकम सोर्सेस की। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी होने के नाते आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आप नौकरी में है या व्यापार में है, आपको अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में एक्सपेंशन होगी, बिजनेस बढ़ेगा आपका। तो इस तरह से नेम, फेम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। राजनीति में अच्छी सफलता, राजनीति में आपकी पहुंच बहुत ऊंची हो जाती है। 18 मई को ही जैसे ही राहु कुंभ राशि में आएंगे तो राहु के ऊपर मिथुन राशि से बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और राहु गुरु की ही नक्षत्र
में गोचर भी कर रहे हैं। राहु जो है इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु यानी राहु अपना भी फल देंगे, शनि का भी फल देंगे। गुरु की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि में आएंगे, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी राहु के ऊपर। और क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आपको नवम और द्वादश भाव का फल भी मिलेगा। और गुरु कहां है? तृतीय भाव में। 18 मई के बाद नोट कर लीजिए तारीख, नोट कर लीजिए इस तारीख को, डेट को। जो लोग तो इस समय विदेश जाना चाहते हैं, तो 18 मई के बाद से आपका यह सपना साकार होगा। आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, आपकी फाइल जो रुकी हुई है विदेश जाने वाली वो एकदम से अप्रूव हो जाएगी। तो विदेश जाने का सपना साकार करेंगे राहु जैसे ही कुंभ राशि में 18 मई को प्रवेश करेंगे, क्योंकि उस समय राहु गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु क्योंकि नवम और द्वादश के स्वामी है, विदेश यात्रा चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे घूमने फिरने के लिए जाना हो, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, परमानेंट सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। विदेशों से आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, विदेशों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं। मीडिया आदि क्षेत्रों में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। तो राहु गुरु के नक्षत्र में भी बहुत उम्दा फल देने वाले हैं। लेकिन अब जो तारीख मैं आपको बताने वाला हूं उसे अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तारीख है 13 जुलाई 2025। इस तारीख को नोट कर लीजिए। 13 जुलाई 2025 को शनि देव वक्री हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे शनि वक्री हो रहे हैं तो इससे राहु को क्या लेना देना? जी हां, बिल्कुल राहु को लेना देना है, क्योंकि राहु शनि की राशि में है। राहु स्वयं वक्री प्लैनेट है, वक्री ग्रह है, स्वयं वक्री हैं। और शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। और यहां से बड़ा खेल चालू होगा, बड़ा फेरबदल होगा, जबरदस्त फेरबदल होगा आपके जीवन में। नोट कर लो तारीख 13 जुलाई 2025। क्या फेरबदल होगा? अब राहु शनि की राशि में और शनि वक्री होंगे। शनि कौन है? दशम और एकादश के स्वामी, कर्म और लाभ के स्वामी। तो इसी क्षेत्र में बड़ा फेरबदल होगा। और वो क्या होगा? नौकरी जा सकती है, नौकरी चली जाएगी, नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला, बिजनेस में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, बिजनेस एकदम से डाउन आ जाएगा, इनकम एकदम से पलटी मारेगी, कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है उस समय। तो ये बड़ा खेल राहु खेलेंगे 13 जुलाई, नोट कर लीजिए। और ये जो राहु है शनि की राशि में है, और शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। और क्योंकि राहु शनि की राशि में है, राहु भी वक्री है, शनि भी वक्री हो जाएंगे, कोई काम नहीं बनेगा या बहुत अटक अटक कर काम बनेंगे। हर चीज में डिले, हर काम में डिले। जो काम करोगे वो डिले 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 होता जाएगा। यानी जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं 13 जुलाई से पहले पहले निपटा लीजिए। और ये मैं हर साल आपको बताता हूं जब शनि वक्री होता है, हर साल। इस बार तो शनि वक्री होगा, शनि तो अपना जो रिजल्ट देंगे सो देंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राहु, राहु जो शनि की राशि में है, राहु उससे भी
जबरदस्त फेरबदल करने वाले हैं, करेंगे। एकदम जैसे स्थितियां बिल्कुल उलट पलट हो जाएंगी। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, मान लो आपको प्रमोशन मिलने वाली थी, प्रमोशन लेटर मिलने वाली थी, रुक जाएगी। एकदम से नौकरी परिवर्तन हो जाएगा, नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, नौकरी जा सकती है, ट्रांसफर हो जाएगा, तबादला हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज और बता दूं, जिनका ट्रांसफर पहले से होने वाला था या जो ट्रांसफर चाहते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। यही वो फेरबदल है, यही वो बड़ा खेल है। मतलब आप जो चाहते हैं या आपके साथ जो होने वाला है या था, वो अब नहीं होगा। उलट जाएगी सिचुएशन, पलट जाएगी सिचुएशन, फेरबदल हो जाएगा। गाड़ी सीधा जा रही थी, एकदम रिवर्स गियर में गाड़ी डल जाएगी। तो यही है वक्री ग्रहों का प्रभाव। तो उसके बाद 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, लेकिन उससे पहले 23 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब राहु शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु ही हैं, तो राहु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। यानी 23 नवंबर से स्थितियां फिर वापस बेहतर होने लगेंगी। 23 नवंबर से आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। जो भी कार्य आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, वो अब दोबारा बनने लगेंगे। विदेश जाना है, फाइल रुक गई थी, क्योंकि 13 जुलाई से पहले मैंने बोला था कि विदेश जाने का सपना साकार होगा। तो जो तो 13 जुलाई से पहले विदेश चले गए, जो रह गए, जो अटक गए, उनका 13 जुलाई के बाद उनकी फाइल रुक जाएगी, रुक गई है। तो अब 23 नवंबर से जब राहु अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, रुकी हुई पेमेंट्स आने लगेंगी, जो कार्य रुका हुआ था वो दोबारा बनने लगेगा। तो राहु जो है ना, जब शनि की राशि में, और शनि जब वक्री होंगे, तो चीजें बहुत डिले होंगी, काम बहुत रुकेंगे आपके। उसके बाद फिर 27 जुलाई 2026, नोट करें एक बार फिर से तारीख, ये तारीख भी नोट कर लो, ये डेट नोट कर लो, 27 जुलाई 2026, अगले साल फिर शनि वक्री होगा। 27 जुलाई 2026, अगले साल फिर से शनि वक्री होगा। और क्योंकि राहु शनि की ही राशि में है, फिर से सारे काम रुकेंगे और अटकेंगे। फिर से वही सेम सिचुएशन, जो भी काम आपका पाइपलाइन में चल रहा होगा, वो एकदम से रुक जाएगा, अटक जाएगा। फिर से नौकरी में परिवर्तन, फिर से ट्रांसफर, जिनका ट्रांसफर होने वाला था रुक जाएगा, और जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए उनका ट्रांसफर हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। यही है बड़ा फेरबदल, यही है बड़ा खेल। मैंने इसीलिए जो टाइटल रखा है, बड़ा फेरबदल बड़ा खेल। तो 27 जुलाई 2026 फिर वही सेम सिचुएशन होगी। आमदनी में रुकावट, इनकम सोर्सेज में रुकावट, पैसा नहीं जल्दी आएगा या पैसे डिले होंगे। जो पेमेंट लेनी है, लेने वाला आ जाएगा, देने वाला देने नहीं आएगा। उसके बाद फिर 2 अगस्त 2026 को राहु जो है मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत स्थितियों में सुधार होगा। मंगल आपके लगन और अष्टम के स्वामी हैं। लगन और अष्टम का स्वामी मंगल। 2 अगस्त 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में, तो तब जाकर के थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार होगा। लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगल अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव भी सेहत और स्वास्थ्य का नुकसान करता है। चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि का भय बनाता है। तो राहु का ये गोचर जो है एग्जैक्टली क्या रिजल्ट देगा मेष लगन से, मैंने आपको बताया। अब हम केतु की बात कर लें, केतु कैसे रिजल्ट्स देंगे। केतु जो है राहु के विपरीत
बेटर रहेंगे। केतु पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में जो केतु है, अगर सिर्फ केतु को देखा जाए तो केतु पंचम भाव के लिए, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, विद्या का है, तो पंचम भाव में केतु संतान के लिए शुभ नहीं माने गए हैं। तो जिनको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो उनको संतान संबंधी चिंता परेशानी अवश्य आएगी। पेट आदि की शिकायत, पेट में गड़बड़ी, पेट दर्द की शिकायत, पाचन शक्ति उनकी कमजोर रहेगी। और केतु सूर्य के ही नक्षत्र में भी होंगे, उत्तरा फाल्गुन। तो क्योंकि केतु सूर्य के नक्षत्र में है और पंचम भाव में है, सूर्य भी पंचम भाव के स्वामी है, तो बेशक संतान, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी संतान अभी छोटी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के चिंता होगी। लेकिन जो बच्चे कार्य क्षेत्र में हैं, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनकी जरूर तरक्की और प्रगति में केतु सहायक होंगे, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में है। तो जो बच्चे यंग हैं, जो बच्चे नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो उनके लिए उनकी तरक्की में सहायक होंगे। यहां तक कि संतान सुख की प्राप्ति भी करवा सकते हैं, मगर केतु की वजह से कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। मतलब संतान सुख मिलेगा नव दंपतियों को, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। तो पंचम भाव बुद्धि का है, विद्या का है, पढ़ाई का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से लाभ होगा। और पंचम भाव नौकरी में परिवर्तन भी करवा देता है। घूमना फिरना, सैर सपाटा, हॉलीडे, छुट्टियों पे जाना, ये भी होगा। केतु 23 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं और सप्तमेश हैं शुक्र। धन और सप्तम के स्वामी 23 जुलाई 2025 को केतु पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। और तब क्या होगा? तब क्योंकि शुक्र धनेश है, धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सप्तम के स्वामी हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह के योग बनेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स बिजनेस में, ज्वाइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए एग्रीमेंट्स होंगे। लेकिन क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव मिलकर के मारक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट दुर्घटना से बच के रहें। शत्रु भी परेशान करेंगे क्योंकि 7th हाउस ऑपोजिशन का है। लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए बहुत बढ़िया है। जिन पति पत्नी में किसी भी प्रकार की दूरियां हैं, अनबन है, उनकी दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी, अनबन जो है प्रेम में बदल जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुखी दाम्पत्य जीवन होगा। इसी तरह फिर 31 मार्च 2026 को केतु जो है मघा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और यहां पर केतु क्योंकि अपने नक्षत्र में है, पंचम भाव में है, तो पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं। खास करके खान पान का ध्यान रखें, पेट में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द आदि की शिकायत, संतान की तरफ से चिंता परेशानी, क्योंकि केतु अब अपने नक्षत्र में है, स्वयं के नक्षत्र में है, तो संतान की तरफ से चिंता परेशानी रहेगी। पढ़ाई में मन थोड़ा सा, आपकी एकाग्रता भंग होगी। अगर आप छात्र हैं, छात्रों की एकाग्रता भंग होगी। नौकरी में परेशानियां बढ़ सकती हैं, नौकरी में चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से केतु जो है आपको आने वाले 18 महीनों में अपना फल देंगे। राहु के दुष्प्रभाव भी मिलेंगे, जैसा मैंने बताया कि शनि जब वक्री होंगे, जब शनि वक्री होंगे, साल 2025 में भी जुलाई से नवंबर तक वक्री रहेंगे, और 2026 में भी जुलाई से दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो जब वक्री होंगे, राहु भी विपरीत फल देंगे, उल्टा फल देंगे। तो ऐसे में राहु और शनि के लिए जो सबसे बढ़िया कॉमन उपाय है वो है
डॉग्स को खाना दीजिए, काले कुत्ते को, ब्लैक डॉग मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, काले कुत्ते को खाना खिलाइए, जो भी वो खाए खुशी से, दूध, ब्रेड, रोटी, बिस्किट जो खाए उसको खुशी से खिलाएं। कोशिश करें अगर हो सके तो डॉग्स को डेली खाना खिलाएं। जितना आप ये उपाय करोगे उतना ही राहु और शनि आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये था राहु और केतु का गोचर मेष लगन से। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।